हेलो दोस्तों, वैज्ञानिकों के एक अनुमान के मुताबिक ब्रह्मांड में ब्लैक होल के आसपास कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जिनमें पानी लिक्विड स्टेट यानी तरल रूप में मौजूद हो। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लैक होल के चक्कर लगाते हुए भी कई प्लैनेट्स हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं सिर्फ हैबिटेबल प्लैनेट्स की ही बात कर रहा हूँ, जिनमें ऐसे ग्रह इंक्लूडेड नहीं है जहाँ पानी लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता, जो ऑब्वियसली जीवन के लिए सबसे जरूरी है। दोस्तों, अगर किसी एक ब्लैक होल के आसपास ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां पर जीवन पनप सके, तो इसका मतलब इसके चांसेस बेहद ही ज्यादा हैं कि वहां उसके आसपास चक्कर लगा रहे किसी प्लेनेट पर जीवन ऑलरेडी पनप चुका होगा। शायद ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी ब्लैक होल की ऑर्बिट में मौजूद किसी ग्रह पर जीवन पनप सकता है या फिर पनप चुका है। दोस्तों, साल 2014 में रिलीज हुई मशहूर साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर ने लोगों के मन में ये सवाल खड़ा किया कि क्या सच में ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के विनाशक दानव होते हैं, उनके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है। क्योंकि इंटरस्टेलर मूवी की स्टोरी लाइन भी यही थी, जिसमें ऐसा एज्यूम किया होता है कि हमारी धरती पर रहना अब असंभव हो चुका है। पृथ्वी जीवन को बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं हो पा रही है। मतलब पृथ्वी पर ऐसे हालात हो चुके हैं कि यहाँ पर फसलें बर्बाद हो रही हैं, हर वक्त धूल के गुबार उड़ते रहते हैं, खाने पीने की कमी होती जा रही है। मतलब पृथ्वी पर सब कुछ खत्म होता जा रहा है और इसीलिए इंसानी प्रजाति के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए हमें किसी अन्य ग्रह पर बसना जरूरी सा हो गया है। किस्मत से एस्ट्रोनॉमर्स को सैटर्न के पास एक वार्म होल नजर आ जाता है, जो काफी कम समय में हमें किसी अन्य गैलेक्सी में मौजूद किसी दूसरे ग्रह तक पहुंचा सकता है, जिसमें से कई सारे प्लेनेट ऐसे थे जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल गारगेंटुआ का चक्कर लगा रहे थे। अब क्योंकि नासा को पता होता है कि गारगेंटुआ के ऑर्बिट में कई सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें विश्वास होता है कि उनमें से किसी एक ग्रह पर इंसानों को भेजना सही होगा, और वो इस मूवी में ऐसा करते भी हैं। इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और साइंटिफिक कंसल्टेंट किप थ्रोन एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट हैं। उनका कहना है कि भले ही ये मूवी साइंस फिक्शन है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो फिजिक्स के नियमों को वायलेट करता है, यानी उनका उल्लंघन करता है। तो अब सवाल ये है कि जब ये फिल्म फिजिक्स के नियमों के अकॉर्डिंग बनाई गई है, इसका मतलब ये है कि किसी ब्लैक होल के आसपास ऐसा ग्रह होना चाहिए जहां पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद हो, या यूं कहें तो वहां पर जीवन संभव हो। नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक वैज्ञानिक जेरमी डेविड स्किनिटमैन ने इस सवाल को सीरियसली लेते हुए हमें इसका जवाब देने की कोशिश की। दोस्तों, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, सभी लिविंग थिंग्स और सभी ऑर्गेनिज्म जीवन के लिए निर्भर होते हैं सूरज पर, या यूं कहें ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं सूरज पर, जो बेहद ही जरूरी है किसी भी तरह के जीवन के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, पानी को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए सुटेबल हीट एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों, ये केस है हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद पृथ्वी का, जो सूर्य का एक खास ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। लेकिन जब कोई प्लेनेट किसी अंधेरे निर्दयी ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा होगा, तो क्या उस ग्रह को जीवन के लिए जरूरी एनर्जी मिल पाएगी? दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या हो अगर हमारे सोलर सिस्टम में सूरज एक ब्लैक होल में बदल जाए, जो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे सूरज में इतना मास नहीं है कि वो कभी भी ब्लैक होल बन पाए। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए ऐसा मान लेते हैं, अगर ऐसा हुआ तो आप इस सिचुएशन को जितना खतरनाक सोच रहे हैं कि ये हमें अपने अंदर खींच लेगा या हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये उतना भी खतरनाक नहीं होगा। सबसे पहले तो अच्छी बात ये है कि अगर हमारा सूरज ब्लैक होल में बदल जाता है तो वो धरती को निगलेगा नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है, आपको इसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। आई होप आप जरूर देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात तो हमने जान ली, लेकिन इस सिचुएशन को विपरीत बना सकती है ऊर्जा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी धरती पर सभी प्रकार के जीवन को सूर्य की एनर्जी सस्टेन करती है। तो अगर सूरज ब्लैक होल में बदल जाएगा तो बिना किसी स्थिर हीट फ्लक्स के कुछ ही दिनों में हमारी धरती पर मौजूद सभी समंदर जम जाएंगे, और ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। दोस्तों, किसी भी ग्रह को हैबिटेबल होने में उसका तापमान सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हालांकि अभी तक जैसा कि हम सब ने जाना कि सूरज जब एक ब्लैक होल बनेगा तो भले ही धरती नष्ट नहीं होगी, लेकिन धरती पर जो जीवन है वो हीट एनर्जी के बिना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों सिर्फ यही हमारे ब्रह्मांड की सच्चाई नहीं है, क्योंकि एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारा सूरज अगर ब्लैक होल बनेगा तो उसका डायामीटर सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर जितना ही होगा। लेकिन वही ब्रह्मांड में बहुत से ब्लैक होल ऐसे भी हैं जो हमारे सन से भी कहीं कहीं ज्यादा विशाल हैं, जिन्हें हम सुपर मैसिव ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। दोस्तों बड़े साइज के ब्लैक होल यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल बिल्कुल अंधेरे में डूबे हुए नहीं होते, क्योंकि उनके चारों ओर बेहद ही गर्म और चमकीली एक डिस्क होती है जिसे हम अक्रीशन डिस्क के रूप में जानते हैं, जो हीट एनर्जी का काफी ज्यादा मात्रा में निर्माण करती है। भले ही हमारा सूरज अगर ब्लैक होल में बदलेगा तो हमारे धरती पर जीवन खत्म हो जाए, लेकिन जो ग्रह किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें कम से कम हीट एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अब क्या हम ये मान लें कि भविष्य में इंसान किसी शानदार ब्लैक होल के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे किसी शानदार ग्रह पर बसेगा, या एटलीस्ट उनमें बसने वाले एलियन से मिल पाएंगे? दोस्तों सबसे पहले अगर कोई प्लेनेट किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है तो उसके चांसेस बेहद ही ज्यादा हैं कि वो टाइडली लॉक्ड होगा, यानी प्लेनेट का आधा हिस्सा ब्लैक होल की तरफ और आधा हिस्सा उसके पीछे की तरफ। यानी उस ग्रह के एक हिस्से को तो हीट एनर्जी तो मिल रही होगी, लेकिन वहीं दूसरा आधा हिस्सा अंधकार में पूरी तरह से जमा होगा। सिर्फ यही नहीं, अगर वो प्लेनेट ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद अक्रीशन डिस्क के बेहद ही करीब होगा तो उसमें ब्लैक होल से प्रोड्यूस हो रही जानलेवा रेडिएशन की बरसात होगी। यानी ब्लैक होल के पास मौजूद किसी भी प्लेनेट को उतना दूर भी होना होगा कि वो अक्रीशन डिस्क से निकल रहे रेडिएशन से बच सके, और इतना दूर भी नहीं कि वो अक्रीशन डिस्क की हीट एनर्जी को जो जीवन के लिए या पानी को तरल रूप में बरकरार रखने के लिए जरूरी है उसे प्राप्त ही न कर पाए। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी चांसेस बेहद ही कम है किसी ब्लैक होल के आसपास जीवन के आसार मौजूद होने के। लेकिन दोस्तों चांसेस के कम होने का मतलब ये नहीं है कि चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब किसी ब्लैक होल के पास मौजूद किसी प्लेनेट पर कोई उन्नत सभ्यता ब्रह्मांड के नियमों को मास्टर कर चुकी हो। सोच के ही कितना मजेदार लगता है ना। लेकिन अगर आपको ये नामुमकिन लगता है तो बस एक बार पृथ्वी के फॉर्मेशन के पहले सूक्ष्म जीव फिर हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक के इस सफर पर नजर डालिएगा। आपको पता चलेगा कि इस अनंत ब्रह्मांड की सीमाओं की तरह यहाँ हर चीज की संभावना अनंत है। ब्रह्मांड में कभी भी कहीं पर भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हम किसी भी चीज के पॉसिबल होने को नकार नहीं सकते। वैसे दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।